नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था डिफाइन एग्रीमेंट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं सिर्फ हम। यहाँ पर आ गया डिफाइन प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है मित्रों? प्रपोजल क्या होता है, कौन बता सकता है? आप में से जिसको ज़्यादा दिमाग है या फिर पहले पढ़ रखा है वो बताए कमेंट बॉक्स में कि प्रपोजल होता क्या है। हम बताते हैं आपको। प्रपोजल मतलब ऑफर। ऑफर मतलब प्रस्ताव। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई प्रस्ताव रखता है ना? कोई भी प्रस्ताव हो सकता है। और प्रस्ताव को कौन सा सेक्शन लीड करता है? सेक्शन 2A, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2A क्या करता है? प्रस्ताव की डिफिनेशन दी हुई है उसमें, है ना? उसी को बोलते हैं प्रपोजल। प्रस्ताव में रख रहे हैं तो अपना प्रपोजल दे रहे हैं, है ना? हमारी तरफ से प्रपोजल के बाद अपना एक ऑफर जनरेट होगा, ठीक है? उसी से बनेगा एग्रीमेंट। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन 2A पे चर्चा करेंगे। डिफाइन प्रपोजल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। डिफाइन प्रपोजल, प्रपोजल को डिफाइन करो। प्रपोजल क्या है, कौन सा सेक्शन उसमें महत्वपूर्ण है, ऐसे पूछते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सेक्शन 2A प्रस्ताव के बारे में बोलता है और यहाँ प्रपोजल और ऑफर मतलब सेक्शन 2A से ही संबंधित हैं। जैसे एक व्यक्ति, अब हम आपको लिख के बताएंगे। सेक्शन 2A का मतलब होता है किसी को प्रस्ताव देना, प्रपोजल देना, ऑफर देना। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति कौन है? विवेक। और दूसरा व्यक्ति है मोहित। समझते रहे ना? एक व्यक्ति विवेक है और दूसरा व्यक्ति मोहित है। मोहित के पास एक कार है। मोहित के पास क्या है? एक कार है, कार। और वह अपनी कार 3 लाख में बेचना चाहता है। मोहित के पास एक कार है, वह अपनी कार 3 लाख में बेचना चाहता है। उसको जब कोई बंदा मिल जाएगा वह 3 लाख में अपनी कार बेच देगा। और मोहित ने ऑफर दिया विवेक को कि भाई मेरी कार 3 लाख की है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। ये भी एक प्रपोजल हो गया मोहित की तरफ से। अब प्रपोजल को रिवर्ट में विवेक ने बोला भाई तुम्हारी जो कार 3 लाख की है, 1 हफ्ते रुक जाओ, है ना? 1 हफ्ते रुक जाओ, उसके बाद इसको 3.5 लाख में मैं खरीद लूँगा। ठीक है, दोनों तरफ ऑफर जनरेट हो रहे हैं। सेक्शन 2A कहता है कि इसमें प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे एक बंदा कुछ कहता है और कुछ नहीं कहता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एक बंदा ऑफर जनरेट कर रहा है, ऑफर बेचने के लिए भी और ऑफर को रोकने के लिए भी। जैसे आपको बता दें, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ करने व ना करने के बारे में कह सकता है। जैसे ये जो तुम्हारा मोहित है, मोहित अपनी कार 3 लाख में बेच रहा है। ये तो कह रहा है कि मैं बेच दूंगा। लेकिन विवेक है, कह रहा है 1 हफ्ते रुक जाओ। ये रोक रहा है कि 1 हफ्ते रुक जाओ, मैं अगले हफ्ते 3.5 लाख की कार आपकी खरीद लूँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑफर पॉजिटिव भी हुआ, नेगेटिव भी हुआ। एक बंदा भी बेचना चाहता है, दूसरा बंदा रोक रहा है कि 1 हफ्ते रुक जाओ, मैं दूसरे हफ्ते में 3.5 लाख की आपकी कार खरीद लूँगा। 50,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे रहा है मोहित को, है ना? क्या कह रहा है? 50,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे रहा है। अब मोहित की मर्जी होगी तो विवेक का जो ऑफर है वो स्वीकार करेगा। उसकी मर्जी नहीं होगी तो ऑफर नहीं स्वीकार करेगा, है ना? क्योंकि वह बंदा अभी 3.5 लाख में बेच रहा है, लेकिन तुरंत ही बेच रहा है। विवेक कह रहा है 1 हफ्ते रुक जाओ। ये रोक रहा है, इसे कुछ ना करने से रोक रहा है ना? यही कहता है सेक्शन 2A।
डिफाइन प्रपोजल, तो आप जब क्वेश्चन आता है डिफाइन द प्रपोजल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आप लिखोगे सेक्शन 2A में कहा गया है एक बंदा या एक व्यक्ति ऑफर को तुरंत एग्जीक्यूट करने के लिए कह सकता है या फिर दूसरा बंदा उस ऑफर को रोकने के लिए भी कह सकता है ना। जैसे आपको हमने उदाहरण के तौर पे बताया, एक बंदा कुछ करने के लिए भी कह सकता है, कुछ ना करने के लिए भी कह सकता है। जैसे मोहित तुरंत कार बेच रहा है 3 लाख में, तो विवेक ने रिवर्ट किया 1 हफ्ते रुक जाओ, है ना, 1 हफ्ते रुक जाओ। तो ये होता है अपना डिफाइन प्रपोजल, है ना। प्रपोजल ऐसे ही डिफाइन होता है। सेक्शन 2A प्रस्ताव मतलब प्रपोजल। विवेक ने कहा 1 हफ्ते रुक जाओ, 1 हफ्ते बाद 3.5 लाख की खरीद लूंगा। मोहित ने कहा नहीं अभी मैं 3 लाख की बेच रहा हूँ, अभी लेना हो तो ले लो। तो मोहित की अपनी स्वयं इच्छा है कि विवेक को देगा या नहीं देगा, कोई इस पर जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है। ये क्या है, सेक्शन 2A के तहत एक प्रपोजल है, प्रस्ताव है, बाकी कुछ नहीं है ना। वीडियो और लेक्चर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर दें लोगों के साथ, जिससे और लोग जुड़ सकें और हमारे इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इस टॉपिक्स को देख सकें। और कुछ भी आपको नहीं समझ में आया है इसमें तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आपकी ज़रूर मदद होगी। 24 घंटे के अंदर आपकी ग्रीवेंस सॉल्व होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।